अलख निरंजन। गोरखनाथ साहिब जी का ये बहुत मूल मंत्र है, अलख निरंजन। अलख निरंजन में गोरखनाथ साहिब जी के सारे सूत्र बंधे हुए हैं, जो उनकी ध्यान की विधियाँ थी, जो उन्होंने साधना किया, वो अलख निरंजन में ही सारे ध्यान का मूल मंत्र ही उन्होंने बांध दिया। तो अलख निरंजन का मतलब, जो रंजन का मतलब होता है वो ज्ञान से है, रंजन का मतलब है ज्ञान से, और अलख निरंजन मीन्स पूरा अस्तित्व, पूरा निसर्ग, पूरे निसर्ग को जान लेना, पूरे अस्तित्व को जान लेना, अपने अस्तित्व, अपने निसर्ग, अपने प्रकृति के बारे में जान लेना, उसका ज्ञान हमको हो जाना, स्वतः का ज्ञान हो जाना, उसका अर्थ है अलख निरंजन। तो गुरु गोरखनाथ जहाँ जाते थे तो प्रणाम करने से पहले, औपचारिक निभाने से पहले वो सबसे पहले कहते थे अलख निरंजन, स्वतः का ज्ञान प्राप्त करो, स्वयं को जानो, निसर्ग को जानो, प्रकृति को जानो, है ना। खुद को जानने के बारे में गोरखनाथ जी ने बहुत जोर दिया। और भारत कहे या नेपाल कहे, हम तो नेपाल और भारत को अलग नहीं समझते हैं, दोनों को एक ही समझते हैं। अब राजनीति है, इसमें अलग अलग हो गए, कब से हो गए कुछ पता नहीं, पर जब गोरख थे उस समय सब एक ही था, मुझे ऐसा लगता है। तो क्योंकि यहाँ नेपाल और भारत से जितने भी संत हुए हैं सब बहुत एक दूसरे से कहीं न कहीं एक पैमाने में जुड़े हुए हैं, एक ही पंथ पे सब लोग चल के आए हुए हैं। और नेपाल बहुत ही सुंदर तपोभूमि है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े संत आके यहाँ पे साधना किए हैं, बहुत ऊर्जावान क्षेत्र है ये। और गोरखनाथ साहिब यहाँ आके बहुत साधना किए हैं। गोरखनाथ साहिब जी और हमारे कबीर, जो हमारे गुरु जी हैं, कबीर, सदगुरु कबीर साहिब, उन दोनों का भी एक बार मुलाकात हुआ था। एक छोटी सी कहानी है, हम बताएंगे। वहाँ पे बनारस में गोरखनाथ साहिब आए हुए थे कबीर साहिब से मिलने के लिए, और मिले वहाँ पे। उस समय शास्त्रांग करने का समय था, उस समय चलता था, परंपरा में रहता था कि दो संत मिलते थे तो सत्संग की बातें हो जाया करती थी, शास्त्रों की बातें हो जाया करती थी। उन लोगों में बातचीत हुआ और बाद में गोरखनाथ साहिब बड़े इम्प्रेस हुए कबीर साहिब से, बहुत ही प्रेम में हुए, और दोनों लोग गुरु भाई बने। और उनकी चर्चा हुई थी निरंजन को लेके, इसी अलख निरंजन के बारे में चर्चा हुई थी। तो गोरखनाथ जी ने अपनी विधियों को वहाँ पे वर्णन किया हुआ था कि कैसे हम निसर्ग के नियमों को और अपने शरीर के नियमों को, प्रकृति के नियमों को कैसे हम जानें, कैसे हम ध्यान करें। और उन्होंने कबीर साहिब को अपना त्रिशूल जो है वो तोहफे में दिया हुआ था। आज भी बनारस में कबीर चौरा में वो त्रिशूल रखा हुआ है गोरखनाथ जी के साक्षी के रूप में, और बहुत सुंदर त्रिशूल है एकदम। गोरखनाथ जी को आंख बंद करके अगर हम स्मरण करें तो एकदम वो त्रिशूल जैसे लगता है कि साक्षात उसके बगल में गोरखनाथ साहब बैठे हुए। और भारत की जो नींव है, जो अध्यात्म की नींव है, उस नींव में बहुत बड़े जो पत्थर की जो एक काम है, उसमें एक पत्थर का बहुत बड़ा हिस्सा गोरखनाथ जी का है। और हजारों ऐसी साधनाएं, ऐसी विधियां गोरखनाथ जी ने दिया, जो आज हम लोगों को उसको उपयोग करना चाहिए। हमें ऐसा लगता है, हम यहाँ इतनी देर बैठे हुए थे, हम किसी विवाद में, या फिर हम हिंदू और मुस्लिम में दुनिया भर की बातें हमको तो उतना आता नहीं है, लेकिन हम बताएंगे कि हमको जो हमें दिल से फील होता है वो हम यही कहना चाहेंगे कि जाति पात धर्म जात सबसे ऊंचा कहीं ना कहीं एक इंसानियत का नाता जो है, जो प्रेम का नाता है, वो होना चाहिए। किसी देश से भी बढ़ के एक प्रेम का नाता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इंसान बने, और इंसान का ही धर्म सबसे पहले अपने भीतर वही जगाए, तो शायद सारे विश्व के लिए ये लाभदायक होगा। और प्रेम से बढ़ के और इंसानियत से बढ़ के धर्म मुझे आज तक मालूम नहीं पड़ा है, और ना मैं जानी हूँ और ना ही आगे मैं कभी जानना चाहूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि शायद प्रेम और इंसानियत से बड़ा धर्म शायद होगा भी नहीं। गोरखनाथ साहब ने इस चीज़ का अपने अनुभव में बोला है। उन्होंने हीर और रांझा थे जो बहुत बड़े प्रेमी रहे, और जब हीर की शादी हो गई कहीं और, तो रांझा को उन्होंने दीक्षा दिया हुआ था प्रेम योग का।
रांझा को प्रेम योग का दीक्षा दिया, और रांझा ने हीर के जाने के बाद असली प्रेमी बना। वो परमात्मा के प्रेम में लीन हुआ, वो असली प्रेम का योगी बना। और ऐसे गोरखनाथ जी से तो सब लोगों को सीखना चाहिए प्रेम। इतने करुणावान, इतने प्रेम में, जितने ही नारियल की तरह बाहर से वो कठोर दिखाई देते हैं, उतने ही भीतर से कोमल। वो ऐसे हजारों लोगों को वैराग्य से निकाल के परमानंद से मिलाएं, परमात्मा से मिलाने की दिशा में ले गए, स्वयं से मिलाने की दिशा में ले गए, और बहुत ही ज़्यादा लोगों को प्रेम की दीक्षा दिए। और इतनी हजारों विधियाँ दिए हैं कि हम उसमें से एक विधि ले लें तो शायद हम स्वयं को जान जाएं, हम अध्यात्म को जान जाएं, हम प्रेम को जान जाएं, परमात्मा को जान जाएं, परमानंद को जान जाएं। तो ज़्यादा तो कुछ कहने लायक नहीं, क्योंकि गोरखनाथ जैसे, कबीर साहिब, ओशो, बुद्ध, हजारों ऐसे संत हैं जिन्होंने सब कुछ कह दिया, कहने को कुछ बाकी ही नहीं रहा है। और लेकिन अब बहुत सारी बातों में ना पढ़ के बस एक सीधा सा एक ही मूल मंत्र है। गोरखनाथ जी ने एक बहुत सुंदर शब्द कहा है, मरना है मर जाइए मरनी मीठी बात, मरना है मर जाइए मरनी मीठी बात, ऐसा मरिए जैसा मर गया गोरखनाथ। वो कहना ये चाहते हैं कि मरना, सब लोग मर ही रहे हो, रात दिन मर रहे हो, कोई जीवित नहीं है, हर एक क्षण में मर रहे हो, क्षण क्षण में मरते जा रहे हो। एक क्षण हमारा, इतनी देर में, कम से कम जितनी देर में हम चुटकी बजाए हैं, उतनी देर में 1.25 लाख सहस्त्र हजार करोड़ बार हम मर के जन्म ले रहे हैं। और ऐसी मरनी क्यों हम पछता पछता के रो के दुनिया भर के झगड़े में, प्रपंच में, जात में, वाद में, सब में पड़ के क्यों मरे? मरना है तो मीठी मौत मरो, जैसे गोरखनाथ मर गए। ये शरीर नहीं, ये मन, ये राग, ये जितने विकार हैं उसको मार दो, जितने ईर्ष्या है, द्वेष है, जितने कुरूपता है वो मार दो, जितनी वासनाएं हैं वो मार दो। जगाना है, जीवित होना है तो प्रेम को जगा लो, जगाना है तो इंसानियत को जगा लो, और क्या जगाओगे, है ना। और हम सोचते हैं कि शायद इतना काफ़ी है। मेरा नाम निशा कबीर, मैं बनारस की रहने वाली हूँ, बट अभी 7 साल से मैं अपने नेपाल में रह रही हूँ, जो मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, और शायद मैं यहीं पे रहूँगी अंतिम अवस्था तक। आप सबका प्रेम और सहयोग मुझे मिलता रहे। और बहुत सुंदर, आपके ही बगल में मैं प्रसाद बनाने का काम करती हूँ, आप सब भी वहाँ आते रहिए, अपना प्रेम बांटते रहिए हमारे साथ में, हमें भी अपने परिवार का हिस्सा बनाइए। और बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों से मिल के यहाँ आके। थैंक यू सो मच।